Hello students, now we will discuss about our next topic. उसके बाद अब बारी आती है रजिया सुल्ताना की, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश के बाद जो उसकी डॉटर थी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान, तो उसके बाद उन्होंने क्या है राजगद्दी संभाली। रजिया सुल्ताना वाज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। शी वाज सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद जो उसकी बेटी थी वो क्या है राजगद्दी के ऊपर बैठी। शी रूल्ड फ्रॉम 1236 टू 1240 AD। तो इस हिसाब से जो रजिया सुल्तान थी उसने क्या है 4 ईयर नियर अबाउट 5 ईयर क्या है राज किया है। शी suppressed the revolt of the regional governor, but the armies and army generals did not like to obey her because they did not like spend their life under a woman she put to death in 2040। तो इसमें क्या था कि उसको लाइक नहीं किया गया अमीरों के द्वारा, और जो आर्मी जनरल थे उसके द्वारा उसको लाइक नहीं किया गया, यानी उसको पसंद नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया? ताकि जो अगर रिलीजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम के कोई भी लेडी या कोई गर्ल क्या है वो किंग या क्वीन किसी भी जगह की नहीं बन सकती थी। तो उस हिसाब से जो उस टाइम के अमीर थे या आर्मी जनरल थे तो उन्होंने उसको लाइक नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या है उसको क्या है मौत के घाट उतार दिया गया था। रजिया सुल्तान के बाद कुछ टाइम ऐसा ही निकलता रहा, और जो उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे जो रूलर्स आए वो आने इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो मेन रूलर आते हैं गियासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1286 AD तक क्या है इन्होंने राज किया है। गियासुद्दीन बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन बलबन इन 1266। तो जो गियासुद्दीन बलबन थे वो नसीरुद्दीन बलबन के बाद क्या है 1266 के अंदर वो रूलर बने हैं, वो राजा बने हैं। ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो जो गियासुद्दीन बलबन थे वो एक महान राजा थे दिल्ली सल्तनत के। ही रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1286 AD। तो उन्होंने जो राज किया है 1266 से लेकर 1286 AD तक राज किया है उन्होंने। ही ब्राउट अंडर कंट्रोल द अनरेस्ट स्प्रेड बाय द मेवाटिस नियर दिल्ली एंड द रॉबर्स ऑफ दोआब एंड अवध। तो उन्होंने क्या है वो सारा का सारा जो मेवात का एरिया था नियर दिल्ली के पास है जो, और दोआब और अवध का एरिया था, उस सभी को कंट्रोल किया था। ही क्रॉस्ड द रिवॉल्व द तुगरिल खान इन बंगाल। तो उन्होंने जो तुगरिल खान था उसका जो रिवॉल्ट था, उसका विद्रोह था, वो क्या है नाकाम बना दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। द क्रिमिनल वर सेवरली पुनिश्ड। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स थे उनको सजाएं दी। द आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड। और अपनी आर्मी थी जो उसको रीऑर्गेनाइज किया, यानी नए सिरे से दोबारा बनाया। अ स्पेशल आर्मी वाज केप्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस इन ऑर्डर टू डिफेंड देम फॉर मंगोल इन्वेशंस। तो उन्होंने जो नॉर्थ वाला पार्ट था, नॉर्थ के अंदर हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये एरिया आ जाता है, तो इसके अंदर उसने एक स्पेशल आर्मी लगाई जो मंगोल थे उनको रोक सके, और उनसे क्या है हमारे अपने राज का जो क्या है अपने राज को बचा सके और उनके हमलों से बचा सके। ही अडॉप्टेड अ क्रूअल पॉलिसी कॉल्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अगेंस्ट द मंगोल्स। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी और जिसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा गया है। जो मंगोल थे वो क्या थे जंगली डाकुओं की तरह थे, जो अपना राज था जो बढ़ा रहे थे और लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। ठीक है, उनको रोकने के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ही आल्सो मेड रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी जो अपने राज को चलाने वाले हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन किया था। ही प्रोवाइडेड जस्टिस इन हिज पीपल। और लोगों के अंदर उन्होंने क्या है
सभी को इंसाफ दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन की पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि गयासुद्दीन बलबन डाइड इन 1286 AD। जो गयासुद्दीन बलबन था उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद वाले राजे थे वो इतने ज़्यादा क्या है इफ़ेक्टिव नहीं रहे, और उनका जो राज था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, जिसके बाद उनकी जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी डायनेस्टी ने उसकी जगह ले ली थी। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर माना जाता है वो जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। ही रूल फ्रॉम 1219 टू 1296 AD। तो जो उन्होंने राज किया है वो 1290 से लेकर 1296 तक किया है। सिंस द कोर्ट हैड बिकम अ प्लेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी in 1296 AD. Alauddin Khilji, the nephew and the son-in-law of Jalaluddin Khilji, he killed Jalaluddin and became the ruler. तो उसका जो भतीजा था, नेफ्यू था, और उसका जो सन इन लॉ था, तो उन्होंने क्या है जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था, और उसकी जगह पर क्या है उसकी राजगद्दी के ऊपर बैठ गए थे। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फेमस रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही फेमस जो किंग हुए हैं, रूलर हुए हैं। ही रूल्ड फ्रॉम 1296 टू 1316 AD। तो उन्होंने जो राज किया है 1296 से लेकर 1316 AD तक, एनो डोमिनी तक किया है। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। तो इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ी सल्तनत क्या है इंडिया के अंदर स्थापित कर ली थी। ही कॉन्क्यूर्ड गुजरात इन 1299 AD। इन 1301 AD ही कैप्चर्ड मोस्ट फेमस फोर्ट रणथंभौर। तो उन्होंने बहुत सारे जो क्या थे किले वगैरह भी बनवाए थे, जैसे रणथंभौर एक फेमस किला है। देयर आफ्टर ही आल्सो कैप्चर्ड चित्तौर इन 1303 AD। चित्तौर का किला भी इन्होंने बनवाया था 1303 के अंदर। देन ही सेंड अ लार्ज आर्मी इन साउथ इंडिया अंडर हिज जनरल। तो उन्होंने साउथ के अंदर बहुत बड़ी आर्मी भेजी थी, बहुत बड़ी फ़ौज जनरल के अंडर करके, जो जनरल मलिक कफूर थे उनके अंदर भेजी थी। मलिक कफूर कॉन्क्यूर्ड देवगिरी, वानागल, दवार, समुद्रा एंड मदुराई। अलाउद्दीन डिड नॉट अनेक्स देम इनटू दिल्ली सल्तनत। तो क्या है, तो उनके अंडर में ये सारे के सारे जो एरियाज़ थे वो फतेह किए थे उन्होंने। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक लेवल के अंदर उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एट अ लो लेवल। तो उन्होंने जो आम इस्तेमाल करने वाली चीज़ें थी उनका जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया था। ही अपॉइंटेड मार्केट ऑफिसर्स टू कीप अ चेक ऑन द प्राइजेस। तो उन्होंने कुछ मार्केट ऑफिसर चुने, उनका चयन किया ताकि वो प्राइस का जो भी आम यूज़ करने वाली चीज़ें थी उनका जो प्राइस था, रेट था, उसको ताकि वो चेक कर सके। द शॉपकीपर्स हु ब्रोक द रूल। जो शॉपकीपर थे, दुकानदार थे जो रूल तोड़ते थे, वह सेवरल पुनिश्ड, बहुत सारी उनको सजाएं दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर्स वर बीटन विद द कोराज। A piece of flesh equivalent to the less weights things by the shopkeepers was cut from the body of shopkeepers। तो अगर शॉपकीपर कोई भी गड़बड़ करते थे वो उनको क्या है बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी, जैसे उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो कट कर दिए जाते थे। अगर कोई कम तोलता था या क्या अच्छी क्वालिटी नहीं देता था या कोई प्राइस ज़्यादा देता था, तो इस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक लेवल को मेंटेन किया और इकोनॉमी को सेट किया। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन आर्मी। आर्मी के अंदर क्या उन्होंने बदलाव लेकर आए। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर्स एंड ब्रांडिंग द हॉर्सेस। तो उन्होंने घोड़ों के ऊपर घोड़ों वाली सेना तैयार करी
और घोड़ों के ऊपर उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर होने लगी। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कैश सैलरी टू द सोल्जर्स। तो उन्होंने जो उनके सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनको कैश सैलरी देनी भी स्टार्ट कर दी। तो उससे पहले कोई भी जो किंग था, रूलर था, ये सिस्टम नहीं ला पाया था। ही आल्सो एम्प्लॉयड स्पाइज हु वर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। तो उन्होंने जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर, पूरे एम्पायर के अंदर जो अलग अलग पोस्टें थी उनको फिल किया, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों को उनको ढूंढकर या बहुत सारे लोगों को इसके लिए सुनिश्चित किया कि वो उसके राज की देखभाल करें और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें, और हर डिपार्टमेंट के अंदर उसकी क्या है पोस्टेड फिल की। इन 1316 AD आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, शाहबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन, खुसरो शाह सुल्तान्स रूल्ड। तो उसके बाद अलाउद्दीन की डेथ के बाद 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या है डेथ हो गई थी। उसके बाद ये सारे के सारे जो रूलर आए हैं उन्होंने रूल किया है। इन 1320 AD गाजी तुगलक बिकम अ किंग आफ्टर असैसिनेटिंग द खुसरो शाह। तो उसके बाद 1320 के अंदर गाजी तुगलक राजा बने थे खुसरो शाह के बाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स। थैंक यू।